त्रिकोणमिति के बारे में सिखाएंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, और ये ऊंचाई जिसे हम p से डिनोट करते हैं, और ये आधार जिसे हम b से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जो रिलेटेड फॉर्मूला होते हैं उन्हें हम जानेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में के कुल 6 अनुपात होते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। पहला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p/h। कॉस थीटा बराबर p/h, और टेन थीटा बराबर p/b। जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर h/b होता है, h/b होता है, और सेक थीटा बराबर h/b होता है। कॉट थीटा बराबर d/b होता है। चलिए इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये टोटल 6 अनुपात हुआ। इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 अनुपात, यही 6 अनुपात के बारे में हमको जानना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। ये त्रिभुज ABC लिए जिसका एंगल C जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ये A है और ये B है, तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और ABC बराबर थीटा दिखलाइए कि ABC बराबर क्या दिया है? थीटा। ABC को थीटा मान दिया है, और हमको दिखाने के लिए कह रहा है 1 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है कि भुजा AB है, और ये वाला एंगल A हो गया, और ये एंगल B, और ये एंगल C। ये वाला AB का मान हमको दे दिया कितना? 29 इकाई, और ये BC बराबर 21 इकाई, और हमको AC निकालना है। चूँकि AC इसलिए निकालना है क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा में P और H का मान होता है। थीटा के सामने वाली भुजा P कहलाता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? P। लेकिन यहाँ P दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हमको ये निकालना पड़ेगा। तो चूँकि सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, चूँकि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से एंगल ACB बराबर है ACB में, तो ACB हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है। आपको क्या निकालना? B। तो यानी कि लंब बराबर, तो लंब
स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब को लंब का नाम दीजिए, लंब ये हो गया, क्योंकि थीटा के सामने पूजा के कहलाता है लंब कहलाता है। लंब का नाम क्या है, ए सी। तो लंब के जगह हम ए सी लिख सकते हैं ना, ए सी स्क्वायर। और कर्ण, कर्ण क्या है मेरा, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आधार को क्या लिखते हैं, बी सी का स्क्वायर लिखते हैं। और देखिए यहाँ सब का मान दिया हुआ है, यहाँ मान पुट कर दीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया है, देखिए ए बी का मान यहाँ लिखा दिया 29 इकाई। तो इस ए बी का होल स्क्वायर, इसलिए 29 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी काउंट कितना दिया 21, तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक है। आपको पता नहीं, ये याद कर लेना है, या फिर गुना करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको घटाइएगा तो आपके पास घट करके कितना 400 हो जाएगा। और ये स्क्वायर उधर गया तो क्या बनेगा, स्क्वायर गया तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट 400। और रूट 400 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 20। इसको हम 400 क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 20 लिख सकते हैं ना। और ए सी बराबर क्या जाएगा, दो में से वो बाहर निकलता है वर्गमूल में, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 20 इकाई, क्या निकल जाएगा 20 इकाई। अब और आप ए सी निकाल के देखें कितना आया था 20। तो यहाँ ए सी की जगह हम 20 रख सकते हैं ना, ए सी की जगह 20 रख सकते हैं। ए सी की जगह 20 रख सकते हैं ना, यहाँ क्या आ जाएगा 20 इकाई, ठीक है। ये देखिए ये एलएचएस कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या कहलाता है आरएचएस, बराबर के उस और वाला आरएचएस और बराबर की इस और वाला एलएचएस कहलाता है। हमको एलएचएस से आरएचएस बुलाना है, ठीक है। तो हम एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच का होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए पी इसमें क्या मान है, पी मेरा क्या है ए सी, यानी कि ए सी और आज क्या आ जाएगा ए बी, यानी ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है बी सी, और आज क्या मेरा ए सी है, सॉरी ए बी है, इसलिए बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। अब देखें ए सी का मान निकाले हैं ना, ए सी का मान कितना है, ये वाला ए सी है, ए सी का मान कितना है 20 है, तो 20 रख सकते हैं ना। फिर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 29 है, इसका है होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 21 और ए बी का मान कितना है 29, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब जो है इसका 20 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 400, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, उसी प्रकार से 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे। और 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 841 आएगा और इसका 400 फिर इसका 441 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 841 आएगा और नीचे 841 है ही, कट करके कितना आ जाएगा एक आ गया कट के। देखिए आरएचएस पुर गया ना, ये आरएचएस लिख करके हम यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे। अब हम 1 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, और ये मेरा फिगर है, इसमें एंगल सी समकोण है ए और ये बी, इसमें बी क्या है थीटा है मेरा, और इसका मान दे दिया हमको 21 इकाई,
और इसका मान 29 इकाई दे दिया था हमको पहले से ही, और ये हम निकाले थे कितना 20 इकाई। cos थीटा बराबर b बटे h का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन थीटा का p बटे h स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है। b का नेम दे दीजिए हम, b मेरा ये हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, p कहलाता है, और नीचे वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है। b का नाम क्या है, BC, इसलिए हम BC लिख देते हैं। और h मेरा क्या हो गया, AB, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। फिर उसी प्रकार से p का मान कितना है, p का नाम दे दीजिए AC, और फिर h का नाम क्या है, AB का होल स्क्वायर। BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 21, और AB का मान कितना है 29, इसका होल स्क्वायर, माइनस AC का मान कितना है 20, और AB का मान कितना है 29, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आप देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। उसी तरह से 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब ये दोनों का भिन्न प्रकार घटाव करेंगे, ठीक है, भिन्न प्रकार घटाव करेंगे। यहाँ से चलते हैं, इसका ये दोनों का एलसीएम कितना देगा 841। फिर ये नीचे वाला से भाग देते हैं, भाग दे करके 1, और ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो 1 गुना 4 441, तो 441 हो जाएगा, माइनस फिर उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, और इसको 441 में से 400 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 बटे 841। और हमको ये ही प्रूव करना था, RHS आ गई इसलिए प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता क्या है, जरा सब देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें B क्या दे दिया हमको 90 डिग्री दे दिया है। और जब ये B हो गया तो हम इसको A मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं। यदि tan A बराबर 1 हमको दे दिया है, तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। यानी हमने यहाँ थीटा किसको मान लिया, एंगल A को क्या मान लिया, थीटा की जगह क्या है A, इसलिए एंगल A क्या मेरा हो गया थीटा, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है P, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है P, और ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आज तो चेंज होता ही नहीं है, आज जैसे तैसे रह जाएगा। अब देखिए हमको tan A बराबर दे दिया, हम tan A को लेकर के चलते हैं। tan A बराबर क्या होता है 1। अब बताइए tan थीटा क्या होता है P/B होता है ना। अब देखिए थीटा A है तो P का मान कितना हो जाएगा BC, P बराबर BC, और B बराबर क्या हो जाएगा AB, यानी 1/1 BC के सामने कितना है 1, और AB के सामने कितना है 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर 1 और AB बराबर 1 लिख सकते हैं ना। जब हमको BC और AB पता चल गया, AC हम निकाल सकते हैं ना, AC चलिए निकालते हैं, AC निकाल लेते हैं। इससे पहले हमको ये चलना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC, चूँकि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान क्या है, नाम दे दीजिए
AC का होल स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार क्या मेरा ये AB का स्क्वायर, उसी तरह से लंब क्या मेरा BC का स्क्वायर करते हैं। AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर बराबर AB का मान हम यहाँ निकाल के ऑलरेडी रख चुके हैं। AB का मान यहाँ ऑलरेडी रख सकते हैं, कितना है मेरा 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना निकालें 1, तो इसको भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो AC स्क्वायर बराबर क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, इसको AC स्क्वायर बराबर 1 1 जुट के कितना रहेगा 2, और AC बराबर क्या रहेगा ये स्क्वायर रहेगा, अगर रूट बन जाएगा तो AC का मान हम क्या निकाल के आ गए √2। BC का वैल्यू कितना था 1 था, और AB का भी वैल्यू कितना था 1, और हम AC का मान निकालें कितना है √2 निकालें। ये तीनों का मान निकाल लिए। अब हम इस सवाल पे चलते हैं। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। हम LHS से चलना प्रारंभ करते हैं। LHS बराबर क्या है 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A, sin A बराबर क्या होता है P/H इंटू B/H। अब चलिए सबका नाम दीजिए P, यानी कि थीटा का जब मान A है, थीटा का मान क्या है A को थीटा, एंगल A को थीटा माना है, इसके सामने भुजा P का मान कितना दे दिया, नाम क्या है BC, अब बटा आज का मान कितना हो गया AC, उसी तरह से B का मान कितना जाएगा AB, और आज का मान कितना हो जाएगा AC। अब सबका मान पुट कर दीजिए। A का मान कितना होगा, BC का मान कितना है, BC का मान 1 और AC का मान 1, AC का मान 1 नहीं है √2, AC का मान कितना है √2। उसी प्रकार से AB का मान 1 और AC का मान √2। इसको करते 2 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और फिर √2 गुना √2 2 होता है, और इसको कट कर कितना हो जाएगा 1 मेरा क्या है RHS से ही 1 ही लाना था, RHS बराबर क्या हो जाएगा रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है। त्रिभुज OPQ में एंगल P क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। OP इसको हम O मान लेते हैं, और ये मेरा Q हो गया। OP कितना दे दिया हमको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, और ये मेरा यहाँ चूंकि थीटा किसको माना है एंगल Q को, थीटा किसको माना है एंगल Q को, ये मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि मेरा ये P का मान हो जाएगा और ये मेरा B का मान हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण और लंब और आधार पता चल गया, इसको हम आज से डिनोट करते हैं, लिख दीजिए ये पता चल गया। अब आते हैं और हमको क्या दे दो भुजाओं के बीच का संबंध दिया है, यानी कि OQ और PQ के बीच का संबंध दे दिया हमको दे दिया, ठीक है। उसको पहले निकालते हैं OQ माइनस PQ बराबर हमको कितना दे दिया 1। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, या तो OQ का मान निकाल लेते हैं या फिर PQ का मान लेते हैं। चलिए हम पहले हम OQ का ही मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में PQ हो जाएगा, ये निकल गया मान। और हमको OP का मान कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया। और अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज OPQ में, चूंकि एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। नाम दीजिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है मेरा OQ है, OQ का स्क्वायर, और लंब
कितना मेरा OP है, OP का स्क्वायर और आधारित का नाम क्या है PQ, PQ का स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ किसका रिलेशन दिया OQ, तो OQ है और OQ का मान यहाँ रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और OP का हमको कितना दे दिया 7 का होल स्क्वायर। उसी तरह से PQ को PQ ही रहने दीजिए। अब इतना हो गया। अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। इसे क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या 1 और बी का मान क्या PQ और बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर 2 गुना PQ का है तो 2PQ हो जाएगा बराबर 49 प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए सेम है ना, इसको इस पार लाएंगे तो घट जाएगा, इसलिए हम बराबर में ही घटा देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2PQ बराबर 49 हो जाएगा। ये प्लस उधरेगा तो माइनस में 49 माइनस 1 2PQ बराबर कितना हो जाएगा 48 और ये गुना में उधर गया, ये भाग में उधर गया तो गुना में 48/2 काट के कितना रहेगा 24, यानी PQ का मान कितना हो गया 24। PQ का मान कितना हो गया 24, यानी कि B का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ PQ का मान निकाल लिए। अब इस यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से हम OQ का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं फिर से OQ बराबर क्या दिया है, क्या निकाले थे 1 प्लस PQ, तो OQ बराबर क्या था 1 प्लस 24, PQ का मान 24 है इसलिए OQ का मान कितना हो गया 24 1 25 सेंटीमीटर और OQ का मान कितना हो गया, OQ का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए। अब जो सिद्ध करने के लिए कहेगा वो हम सिद्ध कर सकते हैं। हमने तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करेंगे साइन थीटा बराबर क्या करना है, साइन थीटा बराबर 7/25 और दूसरा थीम क्या करना है कॉस थीटा बराबर 24/25। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, LHS से चल रहे हैं P/H और P क्या है इसमें, इस त्रिभुज में OP है और H क्या मेरा OQ है। तो OP का मान कितना है 7 और OQ का मान कितना है 25। देखिए RHS आ गया, यहाँ RHS से प्रूव्ड। उसी तरह से cos थीटा का मान क्या होता है, LHS से चल रहे हैं, cos थीटा का मान क्या होता है B/H, B का नाम दे दीजिए, B का नाम क्या है मेरा PQ और H का मान क्या है OQ, सबका मान पुट कर दीजिए। PQ का मान कितना है 24 और OQ का मान कितना है 25, RHS आ गया, ये प्रूव्ड।